हैं पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल और पीओएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल और पीओएच स्केल के बारे में। पीएच जो सा है ना, पी जो सा वर्ड्स है वो पोटेंक्स से लिख रहा है, पोटेंक्स। पोटेंक्स का मतलब है पावर या फिर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। पीएच का मतलब क्या है कि पीएच का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस। पीओएच का मतलब है जी कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइंस, ठीक है ना। यानी कि पोटेंक्स का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। यानी कि आप यहाँ पर देख लें जो सा पी एच है, यहाँ पर ये जो सा एच किसे जाहिर कर रहा है, H प्लस आइंस को। पी जहाँ से जाहिर कर रहा है, ये किसे जाहिर कर रहा है, कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस। इसी तरीके से पी जो सा ये पोटेंक्स, पोटेंशियल यानी कि पावर को जाहिर कर रहे हैं, और OH नेगेटिव आयन किसे जाहिर कर रहे हैं, ये बेस के हाइड्रोक्सिल आयन को जाहिर कर रहा है ये, ठीक है ना। यानी कि ये कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इसका मतलब है। अब उसके बाद आगे हम प्योर वाटर जो सा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। प्योर वाटर जो सा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि ये जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। फिर इसी तरीके से प्योर वाटर जो सा है ये सेल्फ आयोनाइजेशन हो सकती है, इसकी क्या होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन हो सकती है। आयोनाइजेशन लो होती है इसकी, और इसकी ऑटो आयोनाइजेशन होती है, ये भी मेरी बात याद रखना। प्योर वाटर जो सा ये बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इसकी आयोनाइजेशन लो होती है। यानी कि जब इसमें से करंट पास करेंगे, जब इसके में से करंट पास करेंगे बहुत ही कम आयोनाइज होगा एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन जो सी ऑटो, सेल्फ आयोनाइजेशन को कहते हैं हम, ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ऑटो आयोनाइजेशन जो सी होती है, मैं कह रहा हूँ इसके दो पॉइंट्स हैं प्योर वाटर के। पहला पॉइंट ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी आयोनाइजेशन बहुत ही लो होती है एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन भी होती है, ये अपने आप ही आयोनाइज हो जाता है। सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं हम इसे, ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप ही आयोनाइज हो जाता है, और हमें H प्लस आइंस और OH नेगेटिव आइंस दे दिए इसने, सिर्फ और सिर्फ। अब मैं बताता हूँ कितने को मॉलिक्यूल्स ये आयोनाइज हुए हैं। अब हम आगे किसकी बात कर रहे हैं कि प्योर वाटर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम आगे साबित करेंगे, अब हम साबित कर रहे हैं कि प्योर वाटर जो सा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है। सेल्फ आयोनाइजेशन इसकी ये खुद हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हो गई है, इसकी खुद ब खुद ही आयोनाइजेशन हो गई है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये क्यों है प्योर वाटर, ठीक है ना, हम ये बात करने जा रहे हैं। H2O है ये H प्लस आइंस और OH नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर। डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये, यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम का पता है ना आपको, कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो से हैं वो मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं और रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये जो से प्रोडक्ट होंगे ये ऊपर आएंगे, और ये जो से रिएक्टेंट है ये एंड पे आएंगे, ये आखिर में, ठीक है ना। ऊपर हमें पता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट एक नया चीज़ है इसलिए ऊपर आएगी, ठीक है ना। रिएक्टेंट को चूंकि हमने डाला है, ठीक है ना, हमने डाला है इसलिए हम वो नीचे आएंगे, रिएक्टेंट दूसरे नंबर पर आएंगे, प्रोडक्ट पहले नंबर पर, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सा H2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा KCH2O, फिर इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन, फिर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन। अब उसके बाद क्या होगा कि KW जो सा होगा, यहाँ पर हमें पता है कि KCH2O के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, जब KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो H2O की कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट आएगा, हम उसे कहेंगे KW, KC वाटर का कांस्टेंट, ठीक है ना, वाटर का कांस्टेंट, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट, ये देखिए आयनिक प्रोडक्ट ही है ना, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयनिक, ये देखिए ना मैं आपको बताता हूँ, ये आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट आ गया, ये देखिए आयनिक प्रोडक्ट, ये दोनों आयंस ही तो है ना, H प्लस और OH नेगेटिव आयंस। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट कौन है, ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट के, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, समझ आ गई। आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक H प्लस और OH नेगेटिव आयंस का प्रोडक्ट है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं KW जोन सा है ये, अब हम एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये जोन सा है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर H2O ने आयोनाइज हुआ है और उसने हमें H प्लस और OH नेगेटिव आयंस दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि KW है इसमें अब हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -14 के साथ, ठीक है ना। यानी कि KW जो सा है हमें पता है KW इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14 होता है, ठीक है।
में पता है ये हमारा ये जब हम ये लेबॉर्ट्री में साइंसदानों ने तजर्बा किया हुआ है, ठीक है ना, कि जब के ये जो सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर है, इसकी जो सी कीमत है वो इसकी जो सी टोटल कीमत है 1 × 10⁻⁻14 है, ठीक है ना। अब 10⁻⁻14 जो सी है ये माइनस है, ये नीचे आकर प्लस में हो जाएगी। ये ऊपर माइनस है ना, ये देखें 1 × 10⁻⁻14 ऊपर है, माइनस ऊपर है, तो ये बटे के नीचे जाएगा तो ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। 1/14 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 10⁻14 जो सी होगी टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्योर वाटर के 10⁻14 इतने मॉलिक्यूल्स हैं पानी में। 10 की पावर यानी 10 के आगे अगर 14 जीरो लगा दोगे ना, वो 14 जीरो, ठीक है ना, 10 के आगे अगर आप 14 जीरो लगाओगे वो सारे के सारे जीरो जो से हैं वो टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वाटर यानी कि प्योर वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे, उनकी पहचान करेंगे। अब सिर्फ इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही सेल्फ आयोनाइज हुआ है ऑफ प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर का सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही सेल्फ आयोनाइज हुआ है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। साइंसदानों ने तजर्बा किया था, ठीक है ना, ये हमें पता होनी चाहिए, साइंसदानों ने तजर्बा किया है, उसने ये कंक्लूजन निकाला है, ये वाली जो सी है नंबर ये वाला निकाला है, ठीक है ना। 1 × 10⁻⁻14 हमने जब इसको नीचे लेकर जाएंगे 10⁻14 को, ठीक है। अब ये जो सा है 10⁻14 ऊपर प्लस था तो नीचे आकर ये डिवाइड हो गया, इसकी माइनस की पावर प्लस में तब्दील हो जाएगी। अब उसके बाद ये जो सा 10⁻14 है इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, प्योर वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की नुमाइंदगी कर रहा है 10⁻14। इसमें इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं प्योर वाटर में, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल अपने आप सेल्फ आयोनाइज हुआ है, और एक मॉलिक्यूल के आयोनाइज होने से जौन सा हमें H+ और OH नेगेटिव आयन मिला है ना, H+ और OH नेगेटिव आयन मिला है, वो भी एक ही मिले हैं। अब चूंकि इन दोनों की मिकदार, इन दोनों के आइंस जो से H+ और OH नेगेटिव आइंस बने हैं ड्यूरिंग आयोनाइजेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हम कह देंगे कि जो सी H+ की कंसनट्रेशन है, जो सी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H+ है वो इज इक्वल टू है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, क्योंकि दोनों आइंस सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है जिसके नतीजे में H+ और OH नेगेटिव की मिकदार बनी है वो एक ही बनी होगी, इसलिए हम दोनों की कंसनट्रेशन क्या है इक्वल, इसलिए हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि KW जो सा है दूसरी में इक्वेशन में, यानी कि ये जो सी इक्वेशन है KW जो सी है, KW ये वाली इक्वेशन है, H+ OH नेगेटिव है, ये इज इक्वल टू है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर की कीमत जो सी है वो ये है 1 × 10⁻⁻14, ठीक है ना। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर की जो सी कीमत है वो ये है 1 × 10⁻⁻14। और फिर उसके बाद आगे हमने यहाँ पर हमें पता चलाया हुआ है, इस इक्वेशन के मुताबिक चलेंगे कि यहाँ पर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस जो से हैं वो इक्वल है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। चूँकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए हम OH नेगेटिव की जगह इसका भाई भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। अगर आप OH नेगेटिव की जगह H+ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप H+ की जगह OH नेगेटिव लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों की मिकदारें मोलर कंसनट्रेशन सेम है, दोनों इक्वल होने की वजह से क्या है OH नेगेटिव की जगह हमने H+ लिख लिया। जैसे हमने H+ लिखा, ये जो सा आदत है 1 × 10⁻⁻14 ये वैसे का वैसे आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर हमें पता है कि H+ है, इसका होल का स्क्वायर लेंगे, दोनों H+ है ना, H+ 2 है, यहाँ पर H+ 2 है, ठीक है ना, और आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं आपको नज़र आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। जब ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे H+ जो सा है ये मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों आया ये भी मैं बताता हूँ कि ये पावर है, ये देखें H+ की पावर 1 है, H+ की पावर 1 है। अगर किसी भी ब्रैकेट के ऊपर जोन सा अदद है,
अगर कोई दो ब्रैकेट्स हैं, कोई दो ब्रैकेट्स के ऊपर दो अदद हैं, दो उनके अदद हैं ब्रैकेट के ऊपर और बीच में साइन कुछ भी नहीं है, तो वो दोनों आपस में ऐड होंगे। जब ये दोनों ऐड होंगे, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि x है, ठीक है, दूसरा भी x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो सी पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। आपने इस तरह याद रखना है कि मल्टीप्लाई का साइन जो सा ये थोड़ा बहुत मुशाबियत रखता है प्लस से, रखता है ना मुशाबियत, इसलिए प्लस हो जाएगा। 1 + 1 तो x का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये लो जी, x का होल का स्क्वायर आ गया, ये देखो जी आ गया आ गया आ गया आ गया, ये देखें h प्लस के ऊपर स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम ये स्क्वायर को गायब करेंगे। ये स्क्वायर को अब हम जब गायब करेंगे ना, स्क्वायर को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट जजर ले लेंगे। जैसे हम जजर लेंगे तो ये स्क्वायर जो सा ये जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी जजर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना यार, ये नहीं समझ आनी है आपको, ठीक है, ये मैं करके दिखा देता, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बच्चों। ये देखो हमने यहाँ पर जजर ले लिया, ये लो जी जजर ले लिया हमने, ऊपर 14 था, मैंने -7 लिख दिया। सर ये -7 आपने लिखा है तो -14 क्यों नहीं लिखा बेटा, ये देखें ऊपर स्क्वायर भी लिया है ना मैंने, ये देखो 7 दूनी 14, जब ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 14 आ जाएगा और माइनस का साइन दोबारा आ जाएगा। अब मैंने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर जोन सा है वो अंडर रूट का दुश्मन होता है, ये स्क्वायर जोन सा है ये अंडर रूट का दुश्मन है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे और H प्लस की मोलर कंसनट्रेशन नीचे आ जाएगी, वो आएगी 1 × 10⁻⁻7 ये आ जाएगी, ठीक है ना। 1 का अंडर रूट लोगे तो 1 नहीं आता है, 1 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो ना वो अपने, तो 1 नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर बात करते हैं आगे, जो सा मैंने बात कर दी है यहाँ पर, जब मैंने इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में जब मैंने H प्लस की जगह, जब मैंने OH नेगेटिव की जगह H प्लस पुट किए, जब मैंने OH नेगेटिव की जगह H प्लस पुट किए, तब मैंने निकाला है यहाँ पर H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर जब मैं H प्लस की जगह OH नेगेटिव पुट करता हूँ, जब मैं H प्लस की जगह चूँकि ये दोनों इक्वल है, इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है, एक ये बना है एक ही ये बना है, इसलिए एक दूसरे के मुसावी हैं, ठीक है। जब मैं H प्लस की जगह OH नेगेटिव पुट करता हूँ, जब मैं H प्लस की जगह OH नेगेटिव पुट करता हूँ, ठीक है ना, ये देखें मेरी बात ज़रा ध्यान से सुना, इस मसावात में ना, इस मसावात में अब मैं H प्लस की जगह OH नेगेटिव पुट करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों मसावी हैं, इसलिए मैं H प्लस की जगह OH नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 1 × 10⁻⁻14 जो साइंसदानों ने हमें रकम निकाल कर दी थी, ठीक है ना, जो उनसे हमें रकम निकाल कर दी थी, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर की जो सी कीमत निकाल के दी थी साइंसदानों ने, वो भी हमने लिख ली, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं, ये दोनों आपस में एक जैसी हैं, जब ये दोनों एक जैसी हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ये स्क्वायर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आप एक जैसी रकमें हैं, एक जैसी रकमें होने की वजह से क्या होगा, इनके जो से साइन, इनकी जो सी पावर है वो ऐड हो जाएगी, यानी जब इनकी पावर ऐड हो जाएगी 2 बन जाएगा, मैंने आपको बताया अभी। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻14 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर OH नेगेटिव, ठीक है ना, मैं आप बता नहीं रहा, ठीक है ना, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ऐसे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻7, इसकी पावर ले लेंगे, जैसे ही हमने -7 की पावर ली 7 दूनी 14 दोबारा बन जाएगा और माइनस का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, ये जो सा स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो सी OH नेगेटिव की जो सी मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगी 10⁻⁻7 आ जाएगी, ठीक है। H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन देखो और इसकी मोलर कंसंट्रेशन देखो, दोनों के हैं इक्वल है, ठीक है। अब आपको मैं ये भी बात बता दूं कि P जोन सा है ना,
ये पी जो सा है इसका मतलब क्या होता है, पी नेगेटिव लोगार्थम को जाहिर कर रहा होता है। नेगेटिव लोगार्थम, पी का मतलब क्या है, नेगेटिव लोगार्थम। ठीक है, यानी कि आप पी एच, ठीक है ना, अब मैं पी एच से निकालूंगा इसकी भी, हाइड्रोक्सिल आयन की भी, और मैं पी एच निकालूंगा उसकी भी। ठीक है ना, अब पी एच मैं निकालूंगा, पी एच इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ ये वाले की। ठीक है ना, हमें पता है कि पी एच जो सा है, यार मैं NaOH हल कर दें, पीएच हमें पता है कि पीएच इज इक्वल टू होती है, पी जो सा होता है वो नेगेटिव लोगार्थम को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है ना, पी जो सा मैंने अभी बताया नेगेटिव लोगार्थम को जाहिर कर रहा होता है, और ये H प्लस आइन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमने कीमत दर्ज करनी है किसकी, इसकी, ये कीमत क्या आई है, H प्लस की मोलर कंसनट्रेशन की 10 की पावर -7 आया है, तो 10 की पावर -7 यहाँ पर दर्ज किया। ठीक है ना, तो ये -7 जो सा है ये पावर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है, और यहाँ पर -7 ये पावर में है, उधर जाके माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लोग 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 7, और लोग 10 जब आप लेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, इसका जवाब क्या आ जाएगा 1, और जब 1 7 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 7 ही आएगा आंसर। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर POH की। POH में ये P जो सा है ये नेगेटिव लोगार्थम को जाहिर कर रहा है, और OH नेगेटिव जो सा है, ये जो सा OH नेगेटिव है, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है ना, P जो सा है वो नेगेटिव लोगार्थम को, नेगेटिव लोगार्थम आ गया, और इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, 10 की पावर -7 जो सा है ये है। जब 10 की पावर -7 एक से मल्टीप्लाई होगा ना, 10 की पावर -7 ही आएगी। एक के साथ अगर कोई भी अदद मल्टीप्लाई होता है तो वही अदद दोबारा आता है, एक जो सा है वो उस अदद पर कोई फ़र्क नहीं डालता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 की पावर -7 ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है ना, दोबारा आ गया इधर। अब हम क्या करेंगे, ये जो सा -7 है ये पावर में है, लोगार्थम में इसका एक असूल होता है कि ये पावर को ना नीचे उतार देता है। ये पावर जो सी है लोगार्थम के असूल के मुताबिक ये पावर जो सी है ये लोगार्थम से पहले आ जाएगी। ये लो जी आ गई। अब लोग 10 ले लेंगे इसका। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और ये लोग 10 जब आप लेंगे तो इसका जवाब आएगा 1। ठीक है ना, तो ये 7 आ गया। इसकी जो सी पीएच वैल्यू है, पीएच भी 7 आ गई और POH भी 7 आ गई। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 14 जवाब आता है। ठीक है ना, जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 14 जवाब आता है। और अब मेरी बात ये भी ध्यान से सुनना ज़रा कि पीएच जो सा है ना, पीएच स्केल, ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुननी है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही गंद पिल मारा था। ठीक है ना, समझाना था ये भी, लेकिन मैंने आपको ऐसे समझा देता हूँ कि जो सा पीएच है, पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ मैं। अब पीएच स्केल में एक अदद 7 होता है, और एक अदद यहाँ पर 14 होता है, और एक अदद शुरू में 1 होता है। ठीक है ना, ये जो सा है ये इधर जब इधर आएगा तो एसिडिटी की बात जाएगी, जब इधर को एरो आएगा तो बेसी, तो अल्कलिटी की बात आएगी, यानी कि बेस की बात करेंगे। इधर बात करेंगे एसिड की, इधर बात करेंगे बेस की। जब इधर की तरफ एरो का निशान जा रहा है, जैसे ही यहाँ पर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, और एंड में 1 है, तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है ना कि अदद जोन से वो डिक्रीज़ हो गए थे, डिक्रीज़ हो रहे हैं, 6 हैं, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो एसिड की जोन सी मिकदार है वो भी कम ही हो रही होगी ना, एसिडिटी जो सी है वो भी कम हो रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है, मैं आपको बताता हूँ ये भी कि एसिडिटी, ये आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, बस अब आपने ये याद रखना है कि एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। अब टोटली यहाँ पर जब बेस की बात करते हैं तो 7 से उस तरफ जो सा है सारे के सारे अदद हैं, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वैसे वैसे जो सी बेस है वो
अल्कलिटी जो सी है वो बढ़ रही होती है। बेस की जो सी बेसिक वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेस वाली प्रॉपर्टी जो सी होती हैं वो बढ़ रही होती हैं। उनकी ताकत, बेस की ताकत, स्ट्रॉन्ग बेस हम कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि बेस की जो सी ताकत है, पावर है, वो बढ़ रही होती है। एसिडिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही होती यहाँ पर कम मैं कह रहा हूँ कम नहीं, बढ़ रही है। अब ओवरऑल बात करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, ये साल्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल होता है। साथ जिसकी पीएच होगी, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल कंपाउंड है, वो साल्ट है, ठीक है ना। जब इधर की तरफ एरो का निशान आएगा तो जो सा बेस होगा वो नंबर के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर 13 नंबर है, 14 नंबर है, तो वो बढ़ रहा है, उसकी स्ट्रॉन्ग जो सी सलाहियत है बेस की वो बढ़ रही है। जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका ऑर्डर है ना बेस का, वो बढ़ रहा है। जब यहाँ पर बात आएगी तो एसिड जोन सा है, एसिडिटी में इजाफा हो रहा है। बेशक यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन फिर भी एसिडिटी जोन सी है वो नंबर पर मैटर नहीं करती। नंबर कितना छोटा है, नंबर जितना छोटा होगा ना उतनी एसिडिटी बढ़ती रहेगी, और नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ही अल्कलिटी जोन सी है वो भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, समझ आ गई। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट आपकी बुक में ये भी बताया हुआ है कि पीएच जोन सा है, एसिड की जो सी पीएच है, पीएच पहले स्केल में पीएच 2 है, पीएच 3 है, यानी कि जब आप पीएच, ये पहली वाली है, मैं एसिड की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो सी है 1 में ये 200 गुना ज़्यादा है, ये 10 गुना ज़्यादा है, ये 100 गुना ज़्यादा है। ये जो सी है ना पहली पीएच जो सी है ये 1, पीएच सेकंड से 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और पीएच सेकंड वाली जोन सी है, पीएच सेकंड जोन सी है, ये पीएच सेकंड, ये पीएच थर्ड से, एसिड की मैं बात बता रहा हूँ, एसिडिटी पीएच 1 स्केल पर जोन सा पीएच 1 अदद है ना, उसकी जोन सी एसिडिटी है, वो पीएच पर जोन सा दूसरा अदद है उससे अदद से ज़्यादा है। कितने गुना? 10 गुना। इसी तरीके से पीएच थर्ड जोन सी है, ये पीएच सेकंड से, एसिडिटी की बात कर रहा हूँ, 100 गुना ज़्यादा है। पीएच सेकंड से 100 गुना ज़्यादा है। पीएच 1 जोन सी है वो पीएच सेकंड से 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो सी पीएच 4 होगी वो पीएच थर्ड से 1000 गुना ज़्यादा होगी। पीएच थर्ड जोन सी है वो पीएच फोर्थ से 1000 गुना ज़्यादा होगी, यानी कि एक एक ज़ीरो बढ़ रहा है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जोन सी पीएच है ना एसिडिटी की, एसिड की जोन सी पीएच है वो जैसे जैसे नंबर कम होता रहता है वैसे वैसे ही एसिडिटी बढ़ती रहती है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि कैसे बढ़ती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बात बता दी है। और फिर उसके बाद मैंने और कोई बात रह तो नहीं गई, और मैंने कोई बात नहीं है, ठीक है, बस यही बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर, पीएच स्केल और पीओएच स्केल का। ये सिंपल सा टॉपिक था, बच्चों वाला टॉपिक था, ठीक है ना। अब आप ये तैयार करें, 2 से 3 दफ़ा लिखें, पढ़ें, देखें, ठीक है ना, सोचें इसके बारे में। और मैं अब गुड बाय जा रहा हूँ। ओके, लाइक ज़रूर ठोकना वीडियो पर और सब्सक्राइब मेरे बढ़ाना, और ताकि मुझे भी मैं अपनी मेहनत का फल मिल सके, ठीक है बच्चों। गुड बाय।